आपका प्रश्न है, डिंडोरी निवासी दूलिया जनजातियों के द्वारा लोक वाद्य यंत्र पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका उत्तर है गुदम बाजा। माने डिंडोरी निवासी हैं दूलिया जनजाति, माने दूलिया जनजाति डिंडोरी में रहती है। तो ये अपना जो लोक नृत्य करते हैं वो किस बाजे की आवाज़ पर करते हैं? उत्तर है गुदम बाजा। मुरैना जिले के नूराबाद के निकट मुगल कालीन किला है जिसमें लाखोड़ी ईंटें का इस्तेमाल हुआ है। तो वो किला है आपका सुमावली किला। तो मुरैना जिले के नूराबाद के निकट, मुरैना जिले के कहाँ किसके निकट? नूराबाद के निकट मुगल कालीन किला है जिसमें लाखोड़ी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। तो वो किला पूछा है, वो है सुमावली का किला। भिंड जिले के महाराजा बदन सिंह के द्वारा निर्मित अटेर का किला है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है आपका आ। ग्वालियर का किला किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो ग्वालियर का किला किस प्रकार के पत्थरों से निर्मित है? बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की महारानी थी अवंतीबाई। तो मंडला जिले के रामगढ़ रियासत की रानी कौन थी? अवंतीबाई। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं पुरातत्व विशेषज्ञ विष्णु वाकड़कर के द्वारा निम्न में से किस पर्यटन केंद्र की खोज की गई थी? तो इसका उत्तर है आपका भीमबेटका। रायसेन में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इनकी खोज पुरातत्व विशेषज्ञ श्री विष्णु वाकड़कर जी ने की थी। रीवा जिले के त्योंथर पर्यटन केंद्र में किस सभ्यता और इतिहास के प्रमाण मिले हैं? बौद्धकालीन। रीवा जिले का जो त्योंथर पर्यटन केंद्र है, कौन सा पर्यटन केंद्र है रीवा का? त्योंथर पर्यटन केंद्र है। उसमें किस सभ्यता और इतिहास के प्रमाण मिले हैं? बौद्धकालीन इतिहास के प्रमाण मिले हैं। अब आपका प्रश्न है कि 1857 में ब्रिटिश काल में स्थापित हुई एडवर्ड म्यूजियम, जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी भी कहते हैं, इसे मध्य प्रदेश शासन ने 1964 में उद्ग्रहित किया, माने अपने इसे कब्जे में ले लिया। यह राज्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है आजकल। यह कहाँ पर है? तो यह भोपाल में है। अगला प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में दतिया जिले में महाराजा वीर सिंह के द्वारा निर्मित महल, जो बुंदेला राजपूत शैली का स्वरूप है, इस महल का नाम है सतखंडा महल। आप कभी दतिया जाएं तो दतिया में जो शासकीय कॉलेज है, पीजी कॉलेज बोलते हैं उसे, तो उसके पहले ही पड़ता है दतिया का किला। तो 17वीं शताब्दी में दतिया का किला महाराजा वीर सिंह ने बनवाया था, जो बुंदेला राजपूत शैली का रूप है। इसे क्या कहते हैं? सतखंडा महल। आप इधर से जाओगे ना आगरा से, ग्वालियर से, तो आपको जो हाईवे पर चलोगे तो बहुत दूर से आपको एक किले के दर्शन हो जाएंगे, किला दिखने लगेगा आपको। अगला प्रश्न है कि देवास जिले में स्थित वह स्थान जो परमारकालीन तथा जैन मूर्तियों के लिए पुरातत्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर है आपका गंधर्वपुरी। देवास जिले का वो स्थान बताओ जो परमारकालीन है और जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो उस पुरातत्व धरोहर को जानते हैं गंधर्वपुरी के नाम से। रतलाम शहर की स्थापना के समय निर्मित 3 द्वार वाला ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार का नाम बताओ। तो 3 द्वार वाला, तो 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रि, तो इसका उत्तर है त्रिपोलिया गेट। शाहजहांपुर के निकट स्थित सैयद यूसुफ खान की दरगाह है, किस समाज के अनुयायियों की आस्था का केंद्र है? तो इसका उत्तर है दाऊदी बोहरा। मोती सागर एवं रत्ना सागर तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं?
तो आगर मालवा में है। मोती सागर और रत्ना सागर तालाब किस जिले में हैं? आगर मालवा जिले में हैं। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिमा नदी में सन 1940 में प्रकट हुई थी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा सन 1961 में स्वामी प्रत्याक्षानंद महाराज द्वारा की गई थी। तो इसका उत्तर है शिवना नदी। कवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में किस जिले का उल्लेख किया गया है? तो उल्लेख किया गया है नीमच जिले का। भारत के 7 प्रमुख धार्मिक नगरों में एक अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में मिलता है। माने भारत के 7 प्रमुख धार्मिक नगर हैं जो पुराणों में हैं, तो उन नगरों में एक नाम आपको अवंती भी मिल जाएगा। ऐसा वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में। इंदौर स्थित एक अनोखा प्रतिमा विहीन मंदिर है, जिसमें किसी भी धर्म के अनुयायी आकर पूजन एवं आराधना कर सकते हैं। तो ये है आपका गीता भवन इंदौर। 18 की बात करते हैं तो धार जिले में मुंबई के प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ कृष्ण फड़के द्वारा निर्मित मूर्तियों का स्टूडियो संग्रहालय खांडेर और टेकरी पर बनाया गया। इसका नाम है फड़के स्टूडियो। यह भी पूछा जाता है फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? तो धार जिले में है। अब है कि 19वां जो है जिले का विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। समझना बात। उत्तर बता देते हैं। तो क्या है इसका उत्तर? अलीराजपुर जिले का विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ मथबाड़ पर्वतीय क्षेत्र, जहां ग्रामवासी एवं जंगली जानवरों की घनी आबादी है। यहां पहुंचने हेतु 10 किलोमीटर की खड़ी घुमावदार चढ़ाई से गुजरना होता है। यहां काजल रानी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो काजल रानी का प्रसिद्ध मंदिर है आपका अलीराजपुर में। इससे उत्तर आप निकाल सकते हैं। अमर बुड मोहन कोट मालबाई देवझिरी और लखेनी ग्राम। तो देखिए आपको 20वां प्रश्न है, इसका उत्तर निकलेगा आपका देवझिरी से। देवझिरी और लखेनी ग्राम कहाँ पर हैं? आपके झाबुआ जिले में हैं। तो इसका उत्तर है झाबुआ।